हाँ जी, कैसे हो आप सभी। तो अभी शाम के बज रहे हैं 5 और मेरी ड्यूटी की हो गई छुट्टी। और देखना 5 बजे ही जो सूर्य देव जी हैं वो अपने घर जाने ही वाले हैं, बस 2-4 मिनट में। आजकल सर्दियों के टाइम में ना कितनी जल्दी धूप निकल चली जाती है, वो देखना सूरज भगवान जी जाने ही वाले हैं। तो अभी 5:15 हो रहे हैं और मैं घर जा रही हूँ। सर्दियों के टाइम में तो कितनी जल्दी धूप चली जाती है और गर्मियों में देखो तो 8-8 बजे तक धूप निकली रहती है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो? राम राम, नमस्ते। आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 10 और हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है और आज हम कहीं जाएंगे घूमने के लिए। कहाँ जाते हैं देखते हैं, हो सका तो पिंजौर गार्डन जाएंगे घूमने के लिए। तो थोड़ी देर में ही निकलेंगे अभी घर का काम करने के बाद। तो अभी जो है हम घर का सारा काम निपटाने के बाद पिंजौर गार्डन के लिए जाने के लिए निकल चुके हैं। अभी हम बद्दी पहुंच गए थे, रेड लाइट से हम पैदल जा रहे थे नई वाले बस स्टैंड के लिए। तो ये देखना रास्ते में कितनी ज़्यादा बड़ी धूल हो रखी है, क्योंकि यहाँ पे सड़क का काम चल रहा है तो बहुत ज़्यादा धूल हो रखी है सड़क पे। तो अभी हम जो है नए वाले बस स्टैंड पे पहुंचने वाले हैं। 15 मिनट लगते हैं रेड लाइट से नए वाले बस स्टैंड जाने के लिए। तो ये बस स्टैंड के बाहर ही हम पहुंच गए हैं, बस 1 मिनट लगेगा आगे बस स्टैंड तक जाने में। नए वाले बस स्टैंड के पास जो है एक नया वाला पेट्रोल पंप भी खुल गया है, या फिर पहले से था शायद, नहीं पता, क्योंकि हम इधर साइड कभी आए नहीं है। तो अभी हम पहुंच गए हैं बस स्टैंड पे और बस स्टैंड पे पहुंचने के बाद आधे पौने घंटे तक हम यहीं पे खड़े रहे और हमें जो है पिंजौर जाने की बस नहीं मिली। एक बस थी भी तो उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए हम नहीं गए। तो फिर हम बस में बैठ के वापस जो है अभी बद्दी की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि हमें पिंजौर जाने की बस नहीं मिली। अगर हम लेट से जाते तो फिर रात को आने में प्रॉब्लम आती, इसलिए हम नहीं गए। तो हम अब वापस जो है अपने घर की तरफ को आ रहे हैं। अभी हम जो है ऑटो स्टैंड के पास पहुंच गए हैं, बद्दी में ऑटो स्टैंड के पास। तो वहां से हम पैदल ही चल रहे हैं, क्योंकि हमने लेना है कुछ सामान परी के लिए लेने हैं, हमने बुक्स वगैरह और भी कुछ सामान लेना है, इसलिए हम पैदल चल पड़े हैं बस स्टैंड नहीं, सॉरी, ऑटो स्टैंड से ऊपर की तरफ को। तो ये पहुंच गए हैं हम, अभी पानी की टंकी के पास पहुंचने वाले हैं। ये देखना पेड़ पे कितनी ज़्यादा धूल लग जमी हुई है। और अब हम पहुंच गए हैं सत्यम स्टेशनरी पे, जहाँ पे मिताली को बुक्स ली और उसके बाद हम आ गए मार्केट में। और मार्केट में ये परी और मिक्की जो है खुद के लिए, मिक्की ने लेनी थी हुडी और लेनी थी पैंट, इसलिए वो सदर बाज़ार की तरफ को जा रहे हैं, क्योंकि बाकी जगह तो बहुत ज़्यादा वाली भीड़ थी। तो इन दोनों को भीड़ में जाना पसंद नहीं है, इसलिए वो फिर जहाँ पे भीड़ नहीं थी वहाँ चले गए। तो यहाँ पे ये हुडी पहन के देख रहा था कि कैसी लग रही है, तो यही वाली हुडी ली इसने फिर। और घर आने के बाद फिर मैं लग गई थी आंवले का अचार बनाने। ये जो आंवले बॉईल कर रहे थे, ये मैंने सुबह ही बॉईल कर दिए थे आंवले को बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले पानी गर्म कर लिया, फिर उसमें आंवले डाल दिए, उसके ऊपर 1 चम्मच नमक का डाल दिया था और उसके ऊपर मैंने डाल दी थी 1 चम्मच हल्दी और थोड़ा सा उसके ऊपर मैं डाल दूँगी तेल। उसमें तेल डालने से जो होता है ना, वो आंवले पे अच्छा सा कलर आ जाता है, हल्दी उस पर अच्छे से रच जाती है। और इसमें नमक डाल के उबालने से जो होता है ना, आंवले की कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और बहुत अच्छा वाला अचार बनता है। इसलिए मैंने इसके अंदर बॉईल करते टाइम ही इसके अंदर मैंने हल्दी ऐड कर दी थी और मैंने ऐड कर दिया था नमक। तो और इन आंवलों को जो है मैंने 10 या 12 मिनट के लिए पकने दिया था। 10-12 मिनट पकने के बाद जो थे वो बहुत अच्छे से पक गए थे। और उसके बाद ये देखना अच्छे से उबल गए हैं ये आंवले।
और इसके बाद मैं अब इनको चेक करूँगी। अगर अच्छे से सॉफ्ट से हो गए होंगे तो फिर इसको मैं निकाल के रख दूँगी। तो यहाँ पे मैं चेक करने लगी थी कि आंवले अच्छे से पक गए हैं कि नहीं। तो देखा तो आंवले जो थे अच्छे से पक गए थे। तो उसके बाद मैंने आंवले जो हैं वो निकाल के रख दिए हैं। और इसको आंवले को निकालने के बाद इसको मैंने 2-3 घंटे के लिए धूप में सुखा दिया, क्योंकि धूप में सुखाने के बाद जो है ना, इसका जो पानी होता है वो सारा सूख जाता है, तो अचार जो है ख़राब नहीं होता है। इसलिए इसको 2-3 घंटे के लिए मैंने ऊपर छत पे अच्छे से सुखा लिया और ये अच्छे से पक भी गए हैं। तो यहाँ पे मैं अचार बनाने के लिए मसाला हल्का हल्का से इसको मैं रोस्ट कर लूँगी। ये है मीठी सौंफ और साथ में है सरसों, और इसमें मैं डालूँगी सरसों, मीठी सौंफ और डालूँगी साथ में अजवाइन। बाकी लाल मिर्च और हींग डालना है, बट वो अभी है नहीं, लाया नहीं है, तो उसको बाद में डाल दूँगी। तो इन तीनों चीज़ों को मिला के जो है मैं कुंडी में अच्छे से कूट लूँगी। और तब तक के लिए मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। जब तक मैं मसाले को दरदरा सा कूटूँगी तब तक जो है हमारा तेल भी तैयार हो जाएगा। तो मैंने इसको जो है कुंडी में दरदरा सा कूट लिया है। और उसके बाद मैं जो है इसको आंवले में मिक्स कर दूँगी। तो ये मैंने मसाले के जो है आंवले में मिक्स कर दिया है। इसके ऊपर मैं 1 चम्मच नमक का डाल दे रही हूँ। साथ में मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी, और साथ में जो मैंने तेल गर्म करके रखा था, गर्म करके उसको ठंडा कर लिया। उसके बाद मैं इसको आंवले के ऊपर डाल दूँगी और इसको फिर अच्छे से मिक्स कर दूँगी। ये मैं सूखे मसाले के साथ इसको मिक्स कर रही थी, बट ये आंवले के ऊपर बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे, मसाले नीचे ही रह रहे थे थाली में। इसलिए मैंने इसके ऊपर तेल डाल के फिर इसको अच्छे से मिक्स करा। तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गए थे। फिर ये मैं कोशिश कर रही थी कि ऐसे ही अच्छे से मिक्स हो जाए, बट सूखे मसाले कहाँ से मिक्स होने थे, इसलिए फिर मैंने इसके ऊपर तेल डाल दिया। तो इस तरह से अचार बनाओ तो बहुत टेस्टी अचार बनता है और जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। आंवले का अचार तो वैसे बहुत कम ख़राब होता है। तो इस तरह से बनाती हूँ मैं आंवले का अचार। वैसे ज़्यादा बार तो मैंने बनाया नहीं, बट 1-2-4 बार ही बनाया है। तो जितनी बार भी बनाया अच्छा ही बना था आंवले का अचार। पिछली बार तो मैंने गुठलियाँ निकाल के बनाया था, बट इस बार मैंने पूरे आंवले का अचार बना दिया है, इसको तोड़ा नहीं है। तो इसमें ऑयल डालने के बाद जो है आंवले के ऊपर अच्छे से मसाला जो है लग रहा है। तो फाइनली हमारा अचार बनके रेडी हो चुका है। आप भी इस तरह से आंवले का अचार बनाने की ट्राई करना, बहुत अच्छे से बनता है और बहुत टेस्टी लगता है खाने में। वैसे अचार में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है गलगल का अचार, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। बट आंवले का अचार तो थोड़ा बहुत ऐसे खा लेते हैं बीच बीच में, तो मैंने आंवले का अचार जो है वो भी बना के रख दिया है। इससे पहले मैं आंवले लेके आई थी, बट वो मैंने बॉयल करने के बाद मतलब ख़राब ही कर दिए, उसका अचार बनाया ही नहीं मैंने। उसके ऊपर वाइट वाइट स्काई सी जम गई थी, इसलिए फिर मैंने उसको फेंक ही दिया। तो अभी मैंने साथ के साथ ही बना दिया अचार। अभी मसाले को जो है अच्छे से मिक्स कर दिया है, तो इसको मैं डब्बे में भर के रख दूँगी और इसको रख दूँगी मैं धूप में 5-7 दिन के लिए। मैं इसको धूप में रख दूँगी अच्छे से। जब पक जाएगा तो उसके बाद उठा के चाहो तो घर के अंदर भी रख सकते हो, और 5-7 दिन के बाद इसको फिर से हल्की सी धूप लगा के रख सकते हो, क्योंकि बीच बीच में कुछ दिन के बाद ना इसको हल्की सी धूप लगाने से ना जो अचार जो होता है ना ख़राब नहीं होता है। तो फ्रेंड, इसी के साथ मैं ब्लॉग का करती हूँ एंड। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी, गुड नाइट, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।